नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली उड़ान डोमेस्टिक की बजाय इंटरनेशनल की बजाय डोमेस्टिक हो सकती है। कई बार डेडलाइन मिस करने के बाद अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अपने आखिरी चरण में है। खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर क्या बड़ा अपडेट है? जी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले भी अपनी डेडलाइन मिस कर चुकी है। सबसे पहले 2024 अक्टूबर की डेडलाइन थी, फिर अप्रैल 2025 की डेडलाइन थी और अब जो हमें सूत्र बता रहे हैं, फाइनल इंस्पेक्शन चल रहा है इस वक्त डीजीसीए और बीकैस की तरफ से। और अगर ये इंस्पेक्शन सही साबित होता है तो उसके बाद 1 सप्ताह का और वक्त लग सकता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस मिलने में। हालांकि उसके बाद भी 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है एयरपोर्ट को चालू होने में। और जो शुरुआत होगी वो डोमेस्टिक फ्लाइट से होगी। पहले जो प्लानिंग थी कि इंटरनेशनल फ्लाइट चलाने की, उसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है क्योंकि अभी उतनी तैयारियां नहीं है। अगर अभी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो टर्मिनल बिल्डिंग लगभग पूरी है, एटीसी का काम हो चुका है, लेकिन जो रूफिंग का काम है वो काफ़ी हद तक अभी भी बचा हुआ है। तो करीब अगस्त तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये शुरुआत होगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। और जो शुरुआत होगी, पहली जो फ्लाइट होगी वो घरेलू उड़ानें होगी, ना कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के स्पेशल 7 की स्ट्राइक जारी है। दुनिया के अलग अलग देशों में आतंक परस्त पाकिस्तान को भारत बेनकाब कर रहा है। सांसदों की डेलीगेशन के साथ ग्रुप अब तक कई देशों का दौरा कर चुके हैं और अन्य देशों के दौरे जारी हैं। बैजयंत पांडा का ग्रुप सऊदी अरब, रविशंकर प्रसाद का ग्रुप इटली, संजय झा का ग्रुप जकार्ता, श्रीकांत शिंदे का ग्रुप कांगो, शशि थरूर का ग्रुप पनामा सिटी, सुप्रिया सुले का ग्रुप दक्षिण अफ्रीका और कनीमोनी का ग्रुप ग्रीस पहुंच चुका है। ये ग्रुप दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहे हैं और पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की दुनिया के सामने पोल खोल रहे हैं। तो आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने शशि थरूर की अगुवाई वाला डेलीगेशन पनामा पहुंच चुका है। डेलीगेशन ने नेशनल असेंबली का दौरा किया और जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को पेश करने के लिए सांसदों के एक चुनिंदा समूह की मुलाकात भी की। शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो आगे उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri, we did. साथ ही दूसरी तरफ सुप्रिया सुले की अगुवाई में भारतीय डेलीगेशन दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन जुटा रहा है। डेलीगेशन ने साफ संदेश दिया है कि भारत अब किसी भी तरह की हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। India is not going to tolerate any violence against any Indians anymore, and that's the message that we have come. Our first effort will always be peace, and India is one country which has never initiated a war ever. साथ ही आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता की अगुवाई में फ्रांस पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि फ्रांस ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के साथ रहने का भरोसा दिया है। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में टीम ने फ्रांस के रक्षा और विदेश मामलों की कमेटी के सदस्यों से और साथ ही साथ जो उपाध्यक्ष है उनसे भी मुलाकात की। Has only one word to say. We are together with India in the fight against terrorism. And Pakistan has also suffered, and they totally agreed that France and India, nay, the whole democratic world, need to speak in one voice in the fight against terrorism emanating from Pakistan, supported by the state of Pakistan. तो ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने शौर्य दिखाया, पूरी दुनिया भारत का लोहा मानी, लेकिन अब घर में ही इस पर सियासत हो रही है। क्या पक्ष और विपक्ष, सब पर सियासी फितूर चढ़ा हुआ है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, राजनीति भरपूर, 7:57 पर जरूर देखिए।